हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस यूट्यूब वीडियो में इम्यूनोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करूंगी कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है, क्या इसमें हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या होती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यूनो से आप समझ सकते हो आपका इम्यूनो मतलब इम्यून, और लॉजी मतलब स्टडी। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी करना हम किस में सीखेंगे? इम्यूनोलॉजी में। नहीं, इम्यून सिस्टम की स्टडी हम किस में करेंगे? हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड डिजीज और इम्यून सिस्टम इज नॉन एज इम्यूनोलॉजी। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं। जैसे आपका हमारी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आता है, वेन्स, कैपिलरीज आती हैं जो ब्लड को सर्कुलेट कराती हैं पूरी बॉडी में। इसी तरीके से आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके हेल्प से आपका फूड पूरा डाइजेस्ट होता है, माउथ से लेके आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक, और फीकल मैटर वेस्ट निकल जाता है, और बाकी ग्लूकोज आपका सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं। सबका अलग अलग फंक्शन होता है। इसी तरीके से एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का काम होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया होंगे, उनसे वो इनको क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा आपकी बॉडी को। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो आप जल्दी से डिजीज़ में नहीं होती आपको। और आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आप यू आर वेरी ससेप्टेबल टू फॉल डिजीज़। और इम्यून सिस्टम आपका आपको पता ही है आप कैसे उसको बूस्ट रख सकते हैं, योग से, मेडिटेशन से, ये सब से, ठीक है। तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन फिलहाल इम्यून सिस्टम के क्या कंपोनेंट हैं, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हम वीडियो में देखेंगे। तो इम्यूनिटी क्या होती है? The human body has the ability to resist or defend all type of foreign particles like bacteria, virus, fungi, toxin। आपकी इम्यून सिस्टम का काम होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, टॉक्सिन है, उसको किल करना, उसको प्रोटेक्ट करना। वरना आपकी बॉडी में एक बार ही अंदर चले गए तो इजीली आपकी बॉडी में हार्म करेंगे। वायरस आपका क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है कि वैसे तो वो बाहर अगर होगा आउटसाइड द होस्ट तो वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन वो जैसे ही लिविंग होस्ट में एंटर करेगा एयर ड्रॉपलेट से, वाटर ड्रॉपलेट से, कैसे भी किसी की कांटेक्ट के थ्रू, तो वो फटाफट ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और आपको डिजीज़ होती हैं ना। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आपका सिस्टम फिर क्या करेगा? उनको रेजिस्ट करेगा, डिफेंस करेगा। और वो कैसे डिफेंस करेगा वो हम अभी पढ़ते हैं। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिम्स कन्फर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम। आपकी इम्यून सिस्टम की एबिलिटी होती है इस सब को, एबिलिटी मतलब इन सब को रेजिस्ट करना, होस्ट को प्रोटेक्ट रखना डिजीज से, उनसे लड़ाई करता है। कैसे लड़ाई करता है? ये सब तरह से बात। अब देखो इम्यूनिटी एक आपकी दो टाइप की होगी, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम इन्नेट इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे, उसके क्या कंपोनेंट हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक है इस वीडियो में। इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, तो आपको पता चल गया कि द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम इज नॉन एज इम्यूनोलॉजी, एंड द एबिलिटी टू रेजिस्ट और डिफेंस ऑल द टाइप ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इज कन्फर्म द इम्यूनिटी। आपको पूरा रेजिस्ट करती है, पूरा प्रोटेक्ट करती है। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज आपको डिजीज लगेंगी। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की तरफ। इन्नेट इम्यूनिटी होती क्या है? Innate immunity is a resistance that can individual possess by birth। innate immunity birth से होती है। आप सबके पास है innate immunity। आपके पास स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेसल हेयर है। तो ये क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। सबसे पहले आपका स्किन ही बैरियर है ना आपका स्किन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। अगर आप एमएससी एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स देते हैं, कोई भी अदर एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, तो कौन सी इम्यूनिटी होगी? इन्नेट होगी, एक्वायर्ड होगी, एडेप्टिव होगी, या कोई भी नहीं होगी, या दोनों होंगी? तो आपका आंसर होना चाहिए इन्नेट इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, ये क्या करते हैं? आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना आपको। आपकी स्किन में सीबम ग्लैंड होती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ नहीं करने देती आसानी से। अभी उसका रीज़न भी पढ़ेंगे क्यों आगे।
इन्नेट इम्यूनिटी कंप्रोमाइजेस 4 टाइप ऑफ डिफेंसिव बैरियर। इसमें भी डिफेंसिव बैरियर होते हैं कि किस तरह हमने बोल दिया कि इन्नेट इम्यूनिटी होती तो बर्थ से प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा क्या होता है इसके पास डिफेंस मैकेनिज्म जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या करता है, उससे प्रिवेंट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उससे डिजीज़ नहीं होने देता। तो आपका हो गया वो फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आपके स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आ गई। Physical barrier prevent the entry of pathogen into the body, forming the first sign of defense against infection. फिजिकल बैरियर का मतलब होता है कि ये फर्स्ट साइन ऑफ डिफेंस है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहीं से अटैक नहीं कर पाएगा तो सोचो कि हमारी बॉडी तो बच रही है ना, हमारा इम्यून सिस्टम तो मतलब उस वक्त नहीं लड़ पाएगा, बाद में अदर सेल काम करेंगी, पहले इनका काम होता है, ये नहीं जाने देती। बाय चांस यहाँ से भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर लेगा तो फिर आपकी मैक्रोफेजेस होती हैं। मैक्रोफेजेस में आपकी क्या आती है, लिम्फोसाइट्स, वो लिम्फोसाइट्स कह रही हूँ, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजोनोफिल्स, ये आती हैं, वो लड़ती हैं बाद में, पहले ये वाला काम करेगा। आपकी स्किन ही आउटर मोस्ट जो स्किन है यही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो the skin and mucous membrane form effective barrier to the entry of microorganism. The sebaceous gland associated with hair follicle produce oily secretion, जिसे हम सीबम बोलेंगे। तो सीबम में क्या होगा आपका, एक तो लैक्टिक एसिड होगा, एक फैटी एसिड होता है, विच मेंटेन द pH 3 to 5। ये इस pH पे मेंटेन रहते हैं और इस pH पर बहुत जल्दी से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जल्दी से नहीं आते। एट दिस पीएच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस पीएच पे क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है, वो अपनी ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है, इस पीएच पे वो अपना काम नहीं करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, फिर आता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो पहली बात हो गई स्किन और इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की। म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, नेसल लेयर हो गई, क्या करते हैं उसको, नेसल लेयर सिलेटेड एपिथेलियम होता है, वो उसको प्रोपेल्स आउट कर दे, आपकी बॉडी से प्रोपेल्स कर देते हैं, और वो नहीं होता। बाय चांस फिर भी 1-2% क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो इनको अटैक कर लेते हैं, इसको रेजिस्ट कर पाते हैं फिजिकल बैरियर को, तो वो अंदर चले जाते हैं। फिर उसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर में भी होते हैं gastric acidity is an innate immunity to the growth of bacteria at this pH very low microorganism। जैसे आपकी गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है, ये क्या करता है, इस pH पर बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो pH पर ग्रो कर पाते हैं, बहुत कम सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन उस pH पे बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी टॉक्सिन है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस तरीके से आपके वो इंटरनल और डेलिकेट और वो इंटरनल टिश्यूज़ को, इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट रखता है बैक्टीरिया से, उनके फंक्शन से, उनके मतलब हार्मफुल फंक्शन से। कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे लाइजोजाइम, जो आपका टीयर्स होता है उसमें लाइजोजाइम होते हैं, ये क्या करता है, बैक्टीरियल की जो पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल होती है, बेसिकली जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें 90% पेप्टाइडोग्लाइकन लिखती है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन लिखा हुआ है, वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, उस बैक्टीरिया सेल वॉल को वो ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये भी आपको क्या करेगा, डिफेंस का काम करेगा। इसमें भी ये क्या होगा, उनको आपको बैक्टीरिया को आगे फर्दर बॉडी में एंटर नहीं करने देगा। फिर कैथलिसिडीन एंड डिफेंसिव क्या होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। कैथलिसिडीन एंड डिफेंसिन ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे कुछ कंपोनेंट्स में, और ये इजीली आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा, इसका काम वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो कितने अच्छे बैरियर्स हैं आपकी बॉडी में, एक तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिर एक आता है सेलुलर बैरियर। अगर आपकी बॉडी में फिजिकल बैरियर भी फेल हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर भी फेल हो गया, अब आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर ही गया और ये फेल हो चुके हैं, अब ये अपना काम तो जारी रखेंगे ना प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं जिसमें आपके न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूजोनोफिल होंगे, अब ये उसको लेंगे, पकड़ेंगे और उसको मार गिराएंगे, उसे हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस सबने नाम सुना, फैगो मतलब एंगल्फ कर लेना। तो देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द इंजेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल मटेरियल लाइक होल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उसको पूरे को ही क्या कर देंगे, एंगल्फ कर लेंगे, उसका इंजेक्शन कर लेंगे। तो फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन दे रखी है, ये सेलुलर बैरियर में आता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पर्टिकुलेट मटेरियल बाय सर्टेन स्पेशलाइज सेल, जैसे न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है। मैक्रोफेजेस में जो सेल्स होती हैं खूब बड़ी हो जाती हैं, और ये जब बड़ी हो जाती हैं
तो अपना काम करती हैं। ये यहाँ पर दिखा रखा है, सपोज करो ये न्यूट्रोफिल सेल है, सबसे ज़्यादा होती हैं। अब ये बैक्टीरिया को लेगा, ब्रेक डाउन करेगा और ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स में निकाल देता है, तो इसे हम बोलेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगा। यही फैगोसाइटोसिस यानी ब्रेक डाउन करना उसका, फॉरेन पार्टिकल का, फॉरेन पैथोजन है, बैक्टीरिया है, टॉक्सिन है, वायरस है, फंगी है, इन सब का ब्रेक डाउन कर रहा है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन विच इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर इंजेस्टेड बाय फैगोसाइटिक सेल्स के द्वारा उनका क्या होगा, आपका इंजेशन होगा। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर इंजेस्टेड बाय फैगोसाइटिक सेल। अब ये जो लार्ज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, किल कर देगा वो उसको। कौन सा एंजाइम रिलीज करेगा, यहाँ से वो लाइजोजाइम रिलीज करेगा। वो बैक्टीरिया लेगा, डाइजेस्ट करेगा, पहले अटैचमेंट होगा, इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा, फिर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में फेंक देगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बाहर निकल जाएंगे। एक फिर यहाँ पर मैक्रोफेजेस में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, इस पे एक होता है आपका MHC सेकेंड रिसेप्टर, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। MHC सेकेंड रिसेप्टर इसको यहाँ से उठाता है और फर्दर जो T सेल्स B सेल्स होती है, अभी हम वो पढ़ेंगे आगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर उसमें भी सेल्स, लिम्फोसाइट्स की सेल्स देखेंगे कैसे फर्दर फंक्शन होता है, कैसे हमारी बॉडी की सेल सिग्नलिंग करती है। जब कोई एंटीजन आता है ये डिटेक्ट करेगा तो फर्दर फंक्शन भेजेगा, T सेल को, B सेल को सिग्नल भेजेगा कि हमें अब ये वाला एंटीजन आया है, इस एंटीजन के अगेंस्ट हमें ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनानी है। ठीक है, तो ये कौन सा काम होगा आपका फैगोसाइटोसिस में, तो इतना हो गया कि सेल ने उसको एंगल्फ कर लिया, फैगोसाइटिक सेल्स ने, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इन सब ने उसको ख़त्म कर दिया। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हमने पढ़ लिया। अब आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। कभी कभी क्या होता है, हमारी स्किन पे कुछ चींटी काट लेती है या मेरे को क्या हो जाता है, कुछ भी कोई काट लेता है तो हमें वहाँ पे खुजली हो जाती है या हमें बर्निंग पेन, रेडनेस सा हो जाता है। तो वो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि हमारे जो इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स में जो कंपोनेंट है, हिस्टामिन है, काइनिन है और कैथलिसिडीन है और भी है, एक और है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने की वजह से हमारी जो लोकल ब्लड वेसल सिस्टम होती हैं अफेक्टेड पार्ट की, उनका ब्लड वेस्कुलर डायमीटर बढ़ जाता है, उसकी परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है, इससे ब्लड तेज़ी से फ्लो होने लगता है, तो बर्निंग होती है, रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग होती है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेजेस है, जिसमें आपका न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये सारी मास्ट सेल वगैरह एक्टिवेट हो जाती हैं उसे जड़ से मारने के लिए, और वो मारती हैं उसको और बाद में वो पस पड़ जाती है। तो टिश्यू डैमेज बाय वाउंड और बाय इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इंड्यूस अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट कॉन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं आपकी, रेडनेस हो जाना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हिस्टामिन, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय वैरायटी ऑफ सेल। टिश्यू इंजरी के टाइम में आपका हिस्टामिन रिलीज होता है। ये क्या करता है कि जहाँ पर आपको इंजरी हुई है उसके रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है और वैसोडाइलेशन कॉज करता है, जिसके कारण जो ब्लड है उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और ब्लड तेज़ी से फ्लो करने लगता है, उनका डायमीटर बढ़ जाता है। इस वजह से आपके कारण में क्या हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है और बर्निंग हो सकती है। ये आपको चीज़ें जो होती हैं वो इन्हीं के कारण होती है कि उस वक्त आपका जो इम्यून सिस्टम का जो पार्ट है, मैक्रोफेज जो सेल्स होती हैं, वो उनको डिफेंस कर रही हैं उनके खिलाफ। ठीक है, तो हिस्टामिन रिलीज होता है ये ब्लड सेल्स में, लेकिन ये एक्टिवेट हो जाता है, रिसेप्टर पे बाइंड होता है और वैसोडाइलेशन कॉज करता है एंड इंक्रीज परमेबिलिटी। फिर उसके बाद सेकंड आता है काइनिन। ये काइनिन क्या होता है, स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं, इंजरी के टाइम पे इस इनएक्टिव से एक्टिव होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। स्मॉल कैटाइनिक पेप्टाइड्स होते हैं, फिर बाद में एक्टिवेट होते हैं। तो उस वक्त क्या करते हैं कि ब्लड का फ्लो होता है, परमेबिलिटी तो बढ़ रही है, तो उसकी वजह से इन सब की वजह से, जैसे हिस्टामिन हो गया, काइनिन हो गया, तो इन सब की वजह से क्या होगा, आपको पेन होगा और रेडिश एरिया हो जाएगा, आपका खुजली सी हो रही है, जलन सी महसूस होती है, रेड एरिया हो जाता है, स्वेलिंग से हो जाती है। वो उसके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट, वो आपके जो सेल, आपकी जो स्किन है वो उसके अगेंस्ट उसका रिएक्शन है, और ऐसे आपकी जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं वो ऐसे
वर्क कर रही है उसको डेथ होने के लिए, इसके वो उसके रिएक्शंस हो रहे हैं आपकी, उसमें आपको रेडनेस होगा, बर्निंग जैसा लगेगा, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, स्वेलिंग होगा, तो ब्लड तेज़ी से फ्लो हो रहा है, उस वजह से आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, ये सब चीज़ें आएंगी, तो रेडिश एरिया हो जाएगी और पेन होगा, इट कॉजेज पेन और रेडिश एरिया ऑन एन इंजरी साइड। फिर एक होता है एक्यूट फेज प्रोटीन, ये इसका लास्ट कंपोनेंट है और ये वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है। इसमें आपके सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, इट इंक्लूड सी रिएक्टिव प्रोटीन्स एंड मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन दैट फॉर्म पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी का होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, दे आर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन, ये क्या होते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन होते हैं, बिकॉज ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इन्हांस कर रहे हैं, हिस्टामिन है, काइनिन है, इन सबको इन्हांस कर रहे हैं अपने फंक्शन के लिए, कि अब तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपना फंक्शन करना है, तुम तैयार हो जाओ, फिर ये तैयार अब बिल्कुल लड़ते हैं, तो ये एक टाइप की क्या है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन है। और एक चीज़ इसमें रह गई जो मैंने इनेट इम्यूनिटी बताई, ये तो मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट साइन ऑफ डिफेंस होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, कैसा भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिम्स या पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरस आएगा उसको किल करेगा, लेकिन जबकि जो एक्वायर्ड वाली हम पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक होगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो, क्लियर हुआ हो आपको टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चाहिए, आज बेसिक टॉपिक पे वीडियो थी, नेक्स्ट हम एक्वायर्ड पे लेके बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल एंड ऑल द बेस्ट।